बेटा कम से कम क्या मिलेगा? कम से कम मिलेगा, एक वर्ड मिलेगा। एक ये कम से कम बड़ा वाला वर्ड अगर आप घन और घनाप पढ़ोगे तब भी मिलता है ना। इस कम से कम का मतलब होता है बेटा, अगर हम आपसे कह दें कि सभी लोग कम से कम 10 रुपए जरूर दान करेंगे, फीस तो देते नहीं, दान कहां से करेंगे, है ना। ठीक है, हमने कहा था भैया देखो कंडीशन समझ लेना, यहां कह देगा कम से कम 2 सब्जेक्ट जरूर पसंद करते हैं या कम से कम 1 सब्जेक्ट जरूर पसंद करते हैं, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। हमने आपको बताया भैया कम से कम 10 रुपए आप जरूर दान करो, तो कोई भी बंदा 9 रुपए नहीं करेगा, कोई भी बंदा 9 रुपए, क्योंकि कंडीशन लगा दी कितने 10। लेकिन अगर आप 10 दे सकते हो, 10 के आगे 11 भी दे सकते हो, 11 के बाद 21 भी दे सकते हो, 51 दे सकते हो, 101 दे सकते हो, 501 दे सकते हो, जितनी आपकी श्रद्धा है, इसके आगे वाली सारी बातें क्या है सही। क्लियर है। एक कंडीशन ये मिलती है जब आपसे क्वेश्चन कह देगा कम से कम एक विषय जरूर पसंद करते हैं, कम से कम कितने विषय बतियाते, इधर वाले तो लड़कियों को दसाए बतियाने में, क्या बतिया रहे थे बताओ, काली टी शर्ट क्या बता रहे थे बताओ, हमको भी बताओ, कुछ ज्ञान मिल जाए शायद तुम लोग से। सवाल लगा रहे थे, कौन सा सवाल? 5-6 वाला, ठीक है भाई। अब समझना, देखो 10 लिखा, 10 के आगे वाली सारी बातें क्या है बेटा सही है। तो जब क्वेश्चन आपसे कह देगा कि कितने छात्र भैया कम से कम एक विषय पसंद करते हैं, कितने विषय पसंद करते हैं, तो एक तो आप लोगे, लेकिन एक के बाद कितने लोगे? 2, 2 के आगे जितने विषय मिल जाए वो सारे ले लेते हैं, जितने मिल जाए वो क्या ले लेते हैं सारे। एक भी होगा, 2 भी होगा, 3, क्योंकि फिगर 3 वाली ज्यादा मिलती है, 3 वाले फिगर मिलती है, ठीक है, 3 तक मिलेंगे, जैसे ऐसे फिगर बनते हैं, है ना। तो ये देखो बेटा 3 विषय हो गए, है ना। 4 वाली फिगर ऐसी आपको नहीं मिलेंगी, मिलेंगी लेकिन 4 वाली फिगर कम होती है। आप क्वेश्चन समझो, ये कम से कम मिलता है। एक हम आपको क्वेश्चन ऐसे समझाते हैं उसकी लैंग्वेज, क्योंकि इस चैप्टर में लैंग्वेज का खेल बहुत होता है। अगर लैंग्वेज पूरी तरह अच्छे से समझ में आएगी तो क्वेश्चन सरल होते हैं, पूरी खेल लैंग्वेज का होता है। देखो अगर हमने एक ऐसी फिगर बनाते हैं, समझना, ठीक है, हमने इसको मान लिया ए, ये बी और ये सी, ठीक है, या ए बी सी हम 3 विषय मान लिया। हमने यहां पे रख लिया बेटा 10, 15, 20, 4, 5, 6, 7। क्लियर। ऐसी आपको फिगर देगा, फिर ये वाली फिगर ऐसे दे सकता है, इस फिगर को परसेंटेज बना के दे सकता है। जब परसेंटेज बना के देगा तो कहेगा भैया टोटल इसमें 500 छात्र थे, उनका भैया ये भैया 3 विषय दिया, इनका पसंद करने का प्रतिशत निम्नवत होगा। क्लियर है। या आपके पास एक ऐसी फिगर बने मिलेगी, फिर लैंग्वेज मिलती है, और लैंग्वेज में ऐसी आपको फिगर बनानी होती है, 2 फिगर मिल जाएंगी, 3 फिगर मिल जाएंगी, ठीक है। पहले इसको समझ लो, पहला आपसे ऐसे कहेगा, अगर हम कहते भैया कितने छात्रों को केवल एक विषय पसंद है, समझना, ये वाले जो बाहर लिखे हैं बेटा, ये वाले, ये कौन से होते हैं? एक वाले। देखो ये कौन से मिलेंगे? एक वाले। ये बेटा जो होते हैं वो कौन से मिलेंगे? 2 वाले। और ये जो है वो कौन सा मिलेगा? 3 वाले। देखो ये तीनों में 6 जो लिखा है वो तीनों में शामिल है, ये 6 लिखा है, ए में भी शामिल है, बी में भी शामिल है और सी में भी शामिल है। क्लियर है। तो अगर हमसे ये कह देगा कि कितने छात्र केवल एक विषय पसंद करते हैं, कितने छात्र केवल एक विषय पसंद करते हैं, तो केवल एक विषय पसंद करने वाले बेटा कितने मिलेंगे? 10, 15, 20। तो पहला क्वेश्चन हम ऐसे लिख लेते हैं, हमने कहा भैया कितने छात्र केवल एक विषय पसंद करते हैं। ठीक है, कितने छात्र केवल एक विषय पसंद करते हैं। तो जितने जो किसी से मैच नहीं करते, मिक्स नहीं होते हैं, ये सारे कौन से मिलेंगे बेटा? एक वाले। तो अगर हम कहते भैया 10 और क्या है 15 और क्या है बेटा 20, सबको जोड़ डाले कितने मिल गए? तो भैया ये वाले केवल एक विषय हो। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन,
ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास मिल जाएगा। देखो यहां केवल एक विषय लिखा है तो कह देगा कितने छात्र केवल दो विषय पसंद करते हैं। केवल कितने विषय? दो विषय पसंद करते हैं। ठीक है, केवल कितने विषय पसंद करते हैं? तो दो वाले अगर आप देखोगे तो ए और बी वाले 5 हैं। देखो बेटा, ए और बी वाले कितने हैं? 5। बी और सी वाले कितने हैं? 7। सी और ए वाले कितने हैं? 4। सबको जोड़ डालो भैया, कितने हो गए? 16। क्लियर है? अब अगर देखो यहां पे लगा था केवल दो विषय पसंद करते हैं, एक दूसरी लैंग्वेज समझना। हमसे क्या, कितने छात्र दो विषय पसंद करते हैं? कितने छात्र दो विषय पसंद करते हैं? कितने छात्र दो विषय पसंद करते हैं? अब यहां पे देखो केवल नहीं लगा है, क्या नहीं लगा है? केवल नहीं लगा है, और यहां पर कहता है कितने छात्र दो विषय पसंद करते हैं। अब देखो दो विषय के लिए अगर आप देखोगे तो बेटा दो विषय तो पसंद करते हैं, तो ये ए और बी वाले दो विषय पसंद करेंगे। ये बी और सी है, सी और क्या है? ए और बी कितना था? 5, 7, 4। ये कंडीशन तब होती जब लिखा होता है कितने छात्र केवल दो विषय पसंद करते हैं। केवल, और आपसे कहते हैं कितने छात्र दो विषय पसंद करते हैं। तो जो तीन विषय पसंद करते हैं, जो भैया ए और बी और सी वाले हैं, कितने? 6। ये भी तो भैया कम से कम दो विषय पसंद करते हैं। दो के बाद क्या मिलता है? 3, है ना? तो ये भी तो दो विषय पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? तो आप देखो दो, एक लैंग्वेज अलग हो गई। कितने छात्र केवल दो विषय पसंद करते? तो आंसर बेटा 16 होगा। आंसर क्या होगा? और कहते हैं कितने छात्र दो विषय पसंद करते? तो बेटा आंसर 16 में 6 और जोड़ दो, तो 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 22 मिलेगा। क्लियर है? इसको नोट करना है कि आगे बताते चले जाएं? करते जाओ। अच्छा, क्योंकि अब बहुत सारे क्वेश्चन इसी से करा देंगे। ये तीन, ये फिगर बना लो, ये तीन क्वेश्चन नोट कर लो, फिर इसी टाइप के क्वेश्चन कराएंगे ना। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। ठीक है, हटा दें। देखो पहला क्वेश्चन था भैया, कहता है कितने छात्र केवल एक विषय पसंद करते हैं? तो केवल एक विषय वाले बेटा 10, 15 और कितने हो गए? 20। कितने छात्र केवल कितने विषय पसंद करते हैं? दो। ये केवल लगा है, केवल दो विषय पसंद करते हैं, तो केवल दो वाले कितने मिलेंगे? 5, 7 और 4। ठीक है, और कहते हैं कितने छात्र दो विषय पसंद करते हैं? तो कितने छात्र दो विषय पसंद के, दो विषय के साथ साथ कौन सा मिलेगा? 3 वाला भी मिलेगा। ठीक है, ये भी दो विषय पसंद करता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन मिलेगा भैया, आपसे कहेगा भैया कितने छात्र ए और बी दोनों विषय पसंद करते हैं। ठीक है। और दूसरा यहीं पे लिख देते हैं भैया, कितने छात्र देखो बेटा, दो क्वेश्चन है। पहला आपसे कहता है कितने छात्र ए और बी दोनों विषय पसंद करते हैं। कितने छात्र ए और बी दोनों विषय पसंद, तो ए और बी दोनों विषय पसंद करते हैं, मतलब ए प्लस बी बराबर कितना 5। ए और बी बराबर कितना 5। दूसरा भी देखो ऐसे लिखा है, कितने छात्र ए और बी दोनों विषय पसंद करते हैं, तो यहां पे दोनों विषय पसंद करते हैं वो ए और बी बराबर कितना है 5। लेकिन बाद में कह दिया भैया लेकिन सी नहीं, लेकिन सी। देखो बेटा, अगर सीधे सीधे कह दे कितने छात्र ए और बी दोनों विषय पसंद करते हैं, तो देखो अगर यहां पे लोग ए प्लस बी और प्लस कितना सी, ये तीनों वाले कितने 6, तो ये भी तो भैया ए और बी विषय पसंद करते हैं कि नहीं करते। तो अगर आपसे सीधे सीधे लिख दे कितने छात्र ए और बी दोनों विषय पसंद करते हैं, तो इसका आंसर बेटा कितना होगा 11। कितना आंसर होगा। और कहते कितने छात्र ए और बी दोनों विषय पसंद करते हैं लेकिन सी नहीं। देखो इसमें बेटा सी शामिल है कि नहीं शामिल है, लेकिन कहता सी पसंद नहीं करते, तब इसका आंसर कितना होगा 5। क्लियर है। या ऐसे कह देगा कितने छात्र बी और सी दोनों विषय पसंद करते हैं, तो बी और सी वाले कितने मिलेंगे बेटा 7। कितने मिलेंगे, लेकिन बी और सी के साथ 6 भी लेंगे, 7 के साथ क्या लेंगे 6। और अगर ये कह दे कितने छात्र बी और सी दोनों विषय पसंद करते हैं लेकिन ए नहीं, तो केवल आंसर कितना होगा 7। क्लियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है कितने छात्र ए या बी। देखो बेटा यहां पे और लगा था, यहां पे क्या लगा था, तो यहां भी देखो क्या लगा है, और क्या लगा है, इस और ना लगा के और यहां पे हमने क्या लगाया या, क्या लगा है या। ठीक है, दो बातें हैं। अगर बेटा यहां पे और लगेगा तो आंसर 5 है। आंसर क्या है, देखो ऐसे क्वेश्चन ये भी है, कितने छात्र बी या सी विषय दोनों विषय पसंद करते हैं लेकिन ए नहीं, तो देखो ए वाले अगर छोड़ दोगे तो बी और सी वाले साथ होंगे, बी और सी वाले कितने होंगे, लेकिन कहता है ए विषय पसंद नहीं करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा गोला होगा इसको हम पसंद नहीं करते, तो इससे कोई भी नंबर नहीं लेंगे, इससे भी कोई नंबर नहीं लेंगे। क्लियर है। अगर यहां पे लगा होता बेटा क्या और, यहां पे क्या लगा होता और, तो केवल आंसर 7 होता, केवल आंसर क्या होता 7। और यहां पे क्या लगा है बेटा या, अगर या लगा है तो सारे आंसर मिलेंगे बेटा, 15 भी लेंगे, 20 भी लेंगे और 7 भी लेंगे। अगर या लगा है, क्या लगा है या, तो या लगा है तो ये देखो ए तो सारे हमने हटा दिए, बचे कितने 15, 7 और 20, ये आंसर होगा। और अगर देखो क्या लगा था और, क्या लगा था और लगा होता है या की जगह क्या लगा होता और, तो आंसर कितना होता 7। देखो इससे थोड़ी थोड़ी बातें में अंतर है। अगर और लगा दो तो आंसर 7 है, अगर या लगा दोगे तो कितना हो गया भैया 42, तो आंसर बेटा 42 है। और लगा दो तो आंसर कितना होगा 7,
तो अगर यहां लगा होगा तो आंसर कितना होगा 42। कह देगा भैया कितने छात्र कम से कम 2 विषय पसंद करते हैं। कितने छात्र कम से कम 2 विषय पसंद करते हैं? कम से कम कितने विषय? 2 विषय पसंद करते हैं। अब देखो यहां कंडीशन लगी बेटा कम से कम कितने? 2। तो हमने कहा था जितनी कंडीशन लगी होती है उसके आगे वाली बातें सही होती हैं। क्या पीछे वाली बात सही होगी? तो बेटा अगर आपसे कम से कम 2 कह देगा तो बेटा 2 वाले लोगे आप, और कौन से लोगे? क्या भैया 1 वाला लोगे? नहीं लेंगे। 1 वाला लोगे? तो 2 वाले बेटा देखो क्या होते हैं बेटा, ए और बी होता है, बी और सी होता है, सी और क्या होता है? ए। और 3 वाला भैया क्या होता है? ए बी, तीनों हो गए। और अगर कह देता कम से कम 1 विषय पसंद करते हैं तो 1 वाला भी ले लेते, 2 वाला भी ले लेते, 3। तो जितने फिगर में है सारे नंबर हो जाते। 2 वाले भैया ए और बी बराबर कितना है? 5, बी और सी बराबर 7, सी और ए बराबर 4, ये कितने? 6। कितने हो गए टोटल? 22। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कराते हैं फिर और मिलेंगे तो बताएंगे। पढ़ा दे। एक क्वेश्चन लिखो, लिखो किसी कक्षा में 3 विषय 3 विषय हिंदी, अंग्रेजी और गणित को पसंद करते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, गणित को पसंद करते हैं। क्लियर है? फिगर सामने बना लो फिर क्वेश्चन बोलते हैं। फिगर सामने बना लो फिर क्वेश्चन बोलते हैं। बोले? लिखो बेटा पहला क्वेश्चन। लिखो कितने छात्र हिंदी और गणित दोनों विषय पसंद करते हैं? कितने छात्र हिंदी और गणित दोनों विषय पसंद करते हैं? दूसरा लिखो, कितने छात्र, दूसरा क्वेश्चन लिखो, बाद में कर लेना। कितने छात्र कम से कम 1 विषय पसंद करते हैं? दूसरा क्वेश्चन है कितने छात्र कम से कम 1 विषय पसंद करते हैं? तीसरा लिखो, कितने छात्र
कितने छात्र अंग्रेजी और गणित पसंद करते हैं? कितने छात्र अंग्रेजी और गणित पसंद करते हैं लेकिन हिंदी नहीं? यानी कितने छात्र अंग्रेजी और गणित दोनों विषय पसंद करते हैं लेकिन हिंदी नहीं? अगला लिख लो, कितने छात्र गणित पसंद करते हैं? अगला है कितने छात्र गणित पसंद करते हैं? कितने छात्र गणित पसंद करते हैं? अगला लिखो, कितने छात्र हिंदी या अंग्रेजी विषय पसंद करते हैं? अगला है कितने छात्र हिंदी या अंग्रेजी विषय पसंद करते हैं? हिंदी या अंग्रेजी विषय पसंद करते हैं लेकिन गणित नहीं? लेकिन गणित नहीं। लगा रहा हूं, कुछ क्वेश्चन बताए सारे के सारे। हो गए? चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्या है? 4। पहला क्वेश्चन क्या था बताओ जरा। कितने छात्र हिंदी और मैथ पसंद करते हैं? हिंदी और मैथ पसंद करने वाले कितने हैं? 8। लेकिन हमसे ये नहीं कहा गया था कि अंग्रेजी पसंद नहीं करते हैं, कहा गया था। तो बेटा इसमें से तीनों वाले भी लेंगे, हिंदी प्लस मैथ प्लस इंग्लिश वाले कितने हैं? 4। तो टोटल आंसर कितना होगा? 12। बताया था अभी, कराया था क्वेश्चन। अगर हमसे कह देता कितने छात्र केवल हिंदी और गणित पसंद करते हैं, केवल हिंदी और गणित पसंद करते हैं, तो आंसर कितना होता? 8। आंसर कितना होता? और हमसे कह रहा कितने छात्र हिंदी और गणित दोनों विषय पसंद करते हैं, तो ये भी तो देखो भैया, हिंदी और गणित दोनों विषय पसंद करते हैं लेकिन एक और इंग्लिश मिल जाती है। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन बताओ। कम से कम एक, कितना आया? कितना? 8 है। कितना अच्छा पढ़ते हो तुम लोग, जितना अभी 10 मिनट पढ़ाए पूरा खत्म। कितनी अच्छी मेमोरी है बेटा। सबको जोड़ना था, कम से कम एक है, अभी बताया था कम से कम 10 रुपए वाला, तो 10 से आगे सारी बातें सही होंगी। अभी इसके पहले कराया था कम से कम 2 विषय पसंद करते हैं, तो 2 के साथ 3 वाला लिया था। और यहां कम से कम कितने विषय? 1। तो यहां बेटा अगर आप देखोगे तो 1 वाला लोगे 1 के साथ, और 2 के साथ जितने फिगर दिए सारे आंसर होंगे। 1 वाले अगर आप देखोगे तो 20 है, 18 है और 22 है। देखो ये केवल 1 वाले हैं, ये केवल 1 वाले हैं कि नहीं है। और हमसे कहता है इसके बाद 2 वाले कितने मिलेंगे? 8, 6 और 7, और 3 वाले कितने? 4। सबको जोड़ना था। कितना हो रहा है? 85 है। सही जोड़ा है।
ऊपर वाला 60 हो गया, ये 22 से 60 और 60 के बाद 15 और ये 75 और 10 85। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन क्या था, कितने छात्र अंग्रेजी या लगा कि और लगा है ना, कितने छात्र अंग्रेजी और क्या करते हैं, अंग्रेजी और गणित पसंद करते हैं लेकिन हिंदी, तो बेटा यह देखो यहां पे कहता है हिंदी नहीं, तो हिंदी वाले से कोई मतलब नहीं। कितना आंसर होगा, इसका आंसर 6 होगा। क्लियर है, आंसर कितना होगा, हिंदी या क्या था, अंग्रेजी और गणित था ना, तो हाँ 6 होगा। चौथा बताओ, कितने छात्र गणित पसंद करते हैं, आंसर बताओ किसका आया, 40, 22 और बेटा कहता कितने छात्र केवल गणित पसंद करते हैं, क्या लिखा होता, कितने छात्र केवल गणित पसंद करते हैं, तो आंसर 22 होता। और कितने छात्र गणित पसंद करते हैं, तो गणित वाला गोला ये पूरा है बेटा, गणित वाला ये पूरा गोला है कि नहीं है। देखो क्वेश्चन अलग होगा, कितने छात्र केवल गणित पसंद करते हैं, तो आंसर 22, आंसर क्या, और कितने छात्र गणित पसंद करते हैं, तो गणित पसंद करने वाले भैया 22 तो केवल वाले हो गए, लेकिन 8 के साथ 4 और 4 के साथ 6, टोटल कितने हो गए, 22 8 30 और 10 40। क्लियर। अगर कह देता कितने छात्र केवल गणित पसंद करते हैं, अगर कह देता कितने छात्र केवल हिंदी पसंद करते हैं, केवल हिंदी वाले कितने हैं 20, केवल अंग्रेजी वाले कितने छात्र केवल एक विषय पसंद करते हैं, तो सारे जोड़ डालेंगे 22 60 हो जाएंगे, 22 और 20 और 18, ये केवल एक विषय वाले हो। चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन कहता है हिंदी या लगा है, और या में हमने कहा था हिंदी या क्या अंग्रेजी ना, हिंदी अंग्रेजी पसंद करते हैं लेकिन गणित, तो ये पूरा हटा दिया भैया गणित वाला, बोलो। और या की जगह अगर क्या लगा होता और, तो आंसर कितना होता 7, बताया था। और अगर या लगा है तो या में कितना मिलेगा बेटा 20 7 और 18 कितना हो गया 45, ठीक है। और या अगर हटा दो, या की जगह क्या लगा दो और, तो केवल आंसर 7 होगा, केवल आंसर क्या होगा 7। अगला बताओ, बस चलो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया, बोलो, किसी को डाउट है, इसी को परसेंटेज में बदलते हैं, इसी को किसमें बदलते हैं, परसेंटेज में बदलते हैं। चलो अगला लिखते हैं, किसी बोले, लिखो 3 समाचार पत्र, 3 समाचार पत्र, 3 समाचार पत्र ABC, 3 समाचार पत्र ABC 300 परिवारों द्वारा, 300 परिवारों द्वारा, 300 परिवारों द्वारा खरीदने का प्रतिशत निम्नवत है, खरीदने का प्रतिशत निम्नवत है, 300 परिवारों द्वारा खरीदने का प्रतिशत निम्नवत है। ये सामने फिगर बनी बना डालो, सामने फिगर बनी बना डालो।
बन गई।